हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परसेंटेज के सवालों को पिछली वीडियो में हमने 182 प्रश्नों को हल किया है। आज हम उससे आगे 183 प्रश्नों को हल करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो जनसंख्या परसेंटेज वृद्धि होती है, उन सवालों को कैसे सॉल्व करें। यदि वर्तमान जनसंख्या दी हो तो बाद की जनसंख्या क्या होगी या पहले की जनसंख्या क्या होगी। इस तरह से जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हम सॉल्व करेंगे और पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 183 क्या कह रहा है प्रश्न। 183 नंबर का प्रश्न कह रहा कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 44100 है तथा वार्षिक जन्म दर तथा मृत्यु दर क्रमशः जन्म दर है 10% और मृत्यु दर है कितने परसेंट, 5%। यानी 10% जन्म लेते हैं, 5% मृत्यु हो जाती है, तो ऑल ओवर जो वृद्धि होगी कितने परसेंट की होगी, 5% की वृद्धि होगी। तो 5% की वृद्धि की 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20। यानी पहले साल जनसंख्या कितनी थी, 20 थी, 20 से कितनी हो गई, 21 हो गई। टाइम कितने वर्ष का कह रहा, 2 वर्ष का। कह रहा 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी। फिर से सुनो, 5% की दर से वृद्धि हुई, 5% की दर से उस नगर की जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो वृद्धि के बाद उसका मान दे रखा है, तो वृद्धि से पहले क्या था। 20%, 5% फ्रैक्शन होती है 1/20, 20 से कितनी हो गई, 21। ये पहले साल, दूसरे साल भी कितनी हो जाएगी, 20 से 21 हो जाएगी। इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 400। इसका आएगा 441। ये वृद्धि से पहले का मान है, ये वृद्धि के बाद का मान है। जो वृद्धि के बाद का मान दे रखा 441 नहीं है, सवाल में कितना कह रहा, 44100। तो इससे ये कट जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 100। 1 यूनिट बराबर 100, यहाँ 400 यूनिट है तो इसमें 100 से गुणा करा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 40,000। वृद्धि के पहले जनसंख्या थी हमारी 40,000, यानी 2 वर्ष पहले, ये 2 वर्ष बाद की है, 2 वर्ष पहले का मान कितना आ जाएगा, 40,000। 184 नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है। पहले नगर की जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण पहले जनसंख्या ज़्यादा थी तो 2.5% की वृद्धि होती है। अब जनसंख्या क्या हो गई, चली गई, बाहर चली गई, स्थानांतरण हो गया, तो उसमें 0.5% की क्या आ गई, कमी आ गई। पहले होती थी वृद्धि, फिर जनसंख्या दूसरी जगह चले जाने के कारण, स्थानांतरण होने के कारण 0.5% की क्या आ गई, कमी। तो ऑल ओवर जो वृद्धि होगी कितनी होगी, 2.5 में से 0.5 जाएगा तो 2% की क्या होगी, उस नगर की जनसंख्या में वृद्धि। तो 2% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/50 होती है। तो 50 से कितने हो गए, 51 हो गए। 50 से कितने हो गए, 51। तो 2 वर्ष बाद पूछा, फिर से 50 से कितने हो जाएगा, 51। ठीक है, इसका हो जाएगा कितना, 2500। इसका देखो कितना है, इसको लो 01 और कितना हो जाएगा 2601। यानी पहले जनसंख्या कितनी होगी इसकी, 2500, लेकिन 2% वृद्धि के बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 2601। तो हमें वृद्धि प्रतिशत पूछा है, वृद्धि प्रतिशत, तो इसमें इन दोनों को अंतर कर देंगे, तो ये आएगा 101 अपॉन 25 इंटू कितना आएगा, 100। 2 0 से 2 0, 25 का भाग इसमें देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 4.04%। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 4.04% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 185 का देखो, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47880 थी, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी। 185 नंबर का प्रश्न देखें क्या कह रहा, यहाँ पर पहले वर्ष के दौरान 5% की वृद्धि हुई, तो देखो 5% की पहले क्या होती है, वृद्धि, पहले साल 5% की वृद्धि, तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20। तो 20 थी, 20 से कितनी हो गई, 21 हो गई। और दूसरे वर्ष 5% की कमी होती है,
तो दूसरे वर्ष 5% की क्या होती है कमी, यानी नीचे की ओर निशाना कर दिया हमने। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/20, 20 से कितने बचे 19 बचे, ठीक ना। तो पहले साल 5% की वृद्धि हुई, 5% फ्रैक्शन 1/20, यानी 20 से कितनी हो गई 20 का 5% यानी 21 हो गई। दूसरे साल 5% की कमी हुई तो 20 से कितनी 19, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 400, 19 का 19 की 9, हासिल 19 दूनी 38 और 39। लेकिन पहले जनसंख्या कितनी थी 400 थी, जब 5% की वृद्धि हो 5% की कमी हो तो कितनी बची 399 बचे। लेकिन सवाल में 399 नहीं कह रहा, कितना कह रहा 47880। इसको जब इससे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 120 बार कट जाएगा। जब इसका भाग इसमें देंगे 120 बार, 1 यूनिट बराबर 120, यहाँ 4 यूनिट, इसमें 120 का गुणा करा देंगे, जब 12 चौके 48 और 1 3 0 लग जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 48,000। 186 नंबर का प्रश्न कह रहा कि किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, फिर 20% की कमी हुई, तो 4 वर्षों के जनसंख्या में निवल परिवर्तन प्रतिशत लगभग होगा। कमी होगी प्रतिशत में कि वृद्धि होगी। तो देखो जरा, पहले 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, फिर 20% की क्या आएगी कमी। तो 20% फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5। ये दो में वृद्धि हो रही, तो पहले कितनी थी 5, 5 का 20 पे यानी 1 बढ़ जाएगा, कितनी हो जाएगी 6। इसमें भी वृद्धि हो रही तो 5 से कितनी हो जाएगी 6। इन दोनों में 2 साल में कमी हो रही तो 5 से कितनी हो जाएगी 4, 5 से कितनी हो जाएगी 4। इसका गुणा करेंगे तो 25 25 कितना हो जाएगा 625, ठीक है। 25 25 कितना हो जाएगा 625। अब देखो जरा यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 6 चौके 24 और है ना 24, तो हो जाएगा यहाँ पर 186 का। देखो जरा यहाँ पर तो हो जाएगा 576। देखो 25 25 कितना 625, 6 चौके 24 गुणे 24 तो 500 कितना हो जाएगा 76, 500 हो जाएगा 76। लेकिन इस सवाल में क्या कह रहा कि उसमें कितनी परिवर्तन होगा। तो पहले जनसंख्या कितनी थी 625, कमी और वृद्धि के बाद कितनी बची 576, तो कितने का अंतर है, इनका अंतर कर देंगे। 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गई 9, हासिल आएगी 12 में से यहाँ पर गई 8 गई 4, हासिल 49 बटे कितना हो जाएगा 625 इंटू कितना आ जाएगा 100। 25 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा और 25 चौके 100, तो 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 4 चौके 16 17 18 19, 196 बटे कितना आएगा 25। जब इसका भाग करेंगे तो ये आएगा, इसमें क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी, क्या आ जाएगी हानि। तो इसको जब हम भाग करेंगे तो ये आएगा 7.84% की क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। निवल परिवर्तन क्या आ जाएगा उसमें कमी आ जाएगी। 187, एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपये हो तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है। यानी कमी के बाद मूल्य दे रखा, ठीक है। यदि मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है, यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य इतना हो, 20% कमी के बाद दे रखा, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। पहले मूल्य कितना था 5 था, 5 का 20% यानी 1 कम हो गया, अब कितना बचा 4। टाइम कितना दूसरे वर्ष, तो फिर 5 से कितना हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 25, 4 चौके 16। यानी कमी से पहले उसका मूल्य कितना था 25 था और कमी के बाद मूल्य उसका कितना बचा 16। लेकिन 16 नहीं कह, सवाल में कितना कह रहा 32 है। 16 यूनिट बराबर 32 है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2000, तो यहाँ 50 यूनिट, इसमें 2000 से गुणा करा देंगे, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है। 188। देखो एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य इतना हो तो 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। तो देखिए जरा 10% फ्रैक्शन क्या होती है 1/10,
यानी अभी मूल्य कितना है 10, 10 से 10% यानी एक अब कम हो गया कितना हो जाए 9, तो 3 वर्ष बाद मूल्य दे रखा है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य इतना है यानी कमी के बाद मूल्य दे रखा है तो कमी से पहले बताना है। तो 3 रेट समान है तो इसका क्यू कर देंगे, 3 साल कह रहा तो 10 का क्यू कितना आ जाएगा 1000, 9 का क्यू कितना होता है 729, तो कमी के बाद मूल्य 729 ही कितना दे रखा 729 दे रखा। इससे कितनी बार कट जाएगा 1 यूनिट बराबर कितना 1, तो पहले पूछा तो इसमें 1 का गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 1000, आंसर आ जाएगा 189। 189 के बाद देखो कह रहा किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 12,000 रुपये है जिसमें 3 वर्षों में क्रमशः 10% की वृद्धि, पहले साल कितने परसेंट की वृद्धि हुई 10% की वृद्धि, दूसरे साल कितने परसेंट की वृद्धि हुई 12 से 1/2% की वृद्धि हुई, और तीसरे साल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तीसरे साल 11 से 1/9% की क्या हुई वृद्धि हुई। तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, इसकी फ्रिक्शन क्या होती है 1/10, इसकी फ्रिक्शन क्या होती है 1/8, इसकी फ्रिक्शन क्या होती है 1/9, इसमें क्या हुई कमी हुई, ठीक है 10%, इससे 10 का 10 पर यानी फिर 1 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 11, इसका कितना वृद्धि 8 से कितना हो जाएगा 9, इसका 9 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 10 कितना 11। 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या हो गया, यदि वर्तमान मूल्य कितना है यहाँ पर 10 नहीं है, सवाल में कितना है 12,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 12 से 1 यूनिट बराबर 12 से यहाँ 11 यूनिट, 1200 से हम गुणा करा दें 11 12 कितना 132 आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 189 प्रश्नों को हल किया है और परसेंटेज के जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं हम सारे टाइप के प्रश्नों को हल कराएंगे, और इस परसेंटेज के हमने प्रॉपर तरीके से हर टाइप के प्रश्नों को हल किया है। तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, शुरुआत से हमने सारे प्रश्नों को हल कराया है। इसमें हम 215 तक क्वेश्चन कराएंगे, टोटल क्वेश्चन 215 होंगे जिसमें हर टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो आप वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।